नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ यूरो न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ फिजा। बरेली के मीरगंज के 119 विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके और ये चौथी बार समाजवादी पार्टी से लड़ने जा रहे। कहते हैं इन्हें मीरगंज का शेर कहा जाता है। जनता इन्हें शेर की तरह देखती है। देखते हैं इस बार वो मीरगंज की जो जनता है उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतर पाते हैं या नहीं। तो आइए, परिचय की ज़रूरत नहीं, आप पहचान गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ है मीरगंज की 119 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के तरफ से जो लड़ रहे हैं सुल्तान बेग जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आप 3 बार विधायक रह चुके और ये चौथी बार लड़ने जा रहे, तो क्या खुशी महसूस हो रही है या फिर जिम्मेदारी? नहीं, तो खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। खुशी तो होती है। तो जो विपक्ष है वो तो देख रहे पूरी तरह डर चुके। कल वो जनता के बीच में गए हैं और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष ने 5 साल में कुछ मीरगंज क्षेत्र में कुछ काम किया नहीं है। क्षेत्र की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं सब। कोई एक प्राइमरी स्कूल नहीं बनाया, कहीं कोई एक पुल नहीं बनवाया, बिजली का एक खंभा नहीं लगवाया। जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशनें मिलती थी, वहाँ विधवाएँ और वृद्धाएँ बैंकों के चक्कर लगाते लगाते थक गईं। कहीं विधायक जी ने कहीं कोई मदद नहीं करी और ऊपर से 90% पेंशनें कट गईं। लोग दुखी हैं, परेशान हैं। साथ साथ वहाँ पर क्योंकि हमारा खादर का क्षेत्र है और खादर में इस वक्त सांडों का बिल्कुल प्रकोप जैसा है। प्रकोप जिसको कहते हैं, महामारी की शक्ल ले चुका है। सारी फसलें लोग अपने रात रात भर जाग के अपनी फसलें रखाने का काम कर रहे हैं। भारी नुकसान उससे हो रहा है और इसके लिए सरकार ने झूठा प्रोपेगेंडा करके कि हम गांव-गांव गौशालाएं बनाएंगे। गौशाला के नाम पे सिर्फ पैसा लूटा गया है। सरकार का पैसा लोगों के जो सत्ताधारी लोग हैं उनके दलालों ने पैसे को लूटने का काम किया है। साथ साथ जो वहाँ मौजूदा विधायक है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का है, उसने तो एक ही काम किया है कि ठेकेदारों से पैसा लेता है, कोटेदारों से पैसा लिया, उसने थानेदारों से पैसा लिया और हद हो गई है कि वहाँ पर जो स्मैक तस्कर हैं, बड़े स्मैक तस्कर हैं, सारे के सारे उसके संपर्क में, हर महीने के हिसाब से उनसे पैसा लेकर स्मैक की तस्करी का भी काम कराने का काम वहाँ के हमारे विधायक ने किया, मीरगंज के विधायक ने। इसलिए और साथ ही साथ ज़मीनों पे कब्जे, वहाँ पर शिव मंदिर की ज़मीन, कपूरपुर है गांव पड़ता है, शिव मंदिर की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। यहाँ पर एक रायपुरा गांव है, वहाँ पर लोगों की दाद लाई ज़मीनों पे कब्जा किया। 850 बीघा ज़मीन हैसियत रखती है, 850 बीघा ज़मीन इन लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद अगर वो कुछ करें तो वहाँ पर लाठी बजाई जा रही है। धरना दिया उन लोगों ने, डीएम मानने को तैयार नहीं, कप्तान मानने को तैयार नहीं, एसडीएम मानने को तैयार नहीं, और सिर्फ इसलिए चूँकि वहाँ का विधायक उनका संरक्षण में है, वो उनके साथ में है, इसलिए वहाँ जो गरीब लोग हैं जिनकी दाद लाई ज़मीनें लोगों ने कब्जा कर ली, भाजपा के लोगों ने, दलालों ने, वहाँ के विधायक ने, उनकी ज़मीन उनको वापस दिलाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए क्षेत्र की जनता पूरी तरह से रोस्ट है। आपने देखा कई तरह के वीडियो इनके जारी हो रहे हैं। गाँव के अंदर घुसने नहीं दे रहे इनको, गांव के अंदर जाते हैं सवाल करते हैं, इनको भागना पड़ रहा है वहाँ से। अभी कपूरपुर में गए, वहाँ लाठियों से रपटा दिया इनको, विधायक जी को। एक गांव रायपुरा है, वहाँ पे जहाँ पर मैंने बताया 850 बीघा ज़मीन। हमारे जो एमपी साहब हैं, 8 बार के एमपी, कभी उनको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा जो अपने विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा की वजह से लोगों ने वहाँ गाँव के अंदर नहीं घुसने दिया। उनके नहीं, अगर हमारी ज़मीन हमको वापस नहीं दिला सकते तो हम आपको गाँव में नहीं घुसने देंगे। जो ये 5 साल का गैप है जो आपने देखा है, तो आप इसे किसे भरपाई, और जो जनता है जो आपसे इतना ज़्यादा उम्मीद है, आप उनकी उम्मीदों पे कैसे खड़े उतर पाएंगे? देखिए, मेरा एक राजनीतिक परिवार है। मेरे बड़े दादा शफीक साहब, मौलाना शफीक उनको कहते थे, शफीक अहमद का नाम था उनका। मेरे बड़े दादा थे, वो बहेड़ी से विधायक बने थे और उस वक्त बने थे जब भारतीय क्रांति दल चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। और बरेली की सबसे बड़ी हस्ती राम मूर्ति लाल, जिसको आज भोजीपुरा में उनके बेटे देवमूर्ति जी अस्पताल राम मूर्ति स्मारक के नाम से चलता है, उन राम मूर्ति जी को जो 4 बार का लगातार, मतलब 4 बार जो मंत्री रहा था, मेरे बड़े दादा ने उनको हराने का काम किया था। छोटे दादा ने बहेड़ी से ही, हमारा एक बहुत बड़े गंगवार नेता हुआ करते बाबू अम्ब प्रसाद जी, बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे, उनको भी हराने का काम मेरे छोटे दादा ने किया था। और वहीं पर एक जमींदार परिवार जो सोहड़ा परिवार कहलाता है, जमींदार परिवार कहलाता है, भारतीय जनता पार्टी, उनको मैंने हराने का काम 2002 में पहली बार किया था। इसलिए हमारे यहाँ कोई, हम राजनीतिक परिवार के लोग हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे खून के अंदर राजनीति है और हमारा तो काम ही ये रहता है कि एक चुनाव जब हम लड़ लेते हैं
और जैसे ही उसका रिजल्ट आता है 10 दिन 15 दिन जो भी लोगों से मिलने मिलाने में, लखनऊ आने जाने में जो 4-6 दिन 10 दिन 15 दिन लगें, उसके बाद तुरंत हम दोबारा क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं। किसी की मौत होती है उसके अंदर जाते हैं, किसी की बेटी की शादी होती है उसके अंदर जाते हैं, कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, हम क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े होते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन सब कुछ लगा के जहाँ अगर कोई समस्या होती है वो समस्या को दूर करने का काम करते हैं। बीते दिन हम मीरगंज, हमारी टीम मीरगंज गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नज़र देखने को मिली है, जहाँ पे लोगों के घर नहीं है, शौचालय नहीं है, लोग परेशान हैं, सड़कें ठीक से नहीं है, सड़कों पे पानी है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी तस्वीर पिछले 4.5 सालों में। मैंने आपको स्पष्ट बताया, मैंने क्या इन 5 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश मीरगंज का ये हाल नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा का कमोबेश यही हाल है। आप यहाँ खड़े हैं, ये लखनऊ की पौष जगह है, पौष। आप अभी इधर जाइए, पूरी गंदगी के मारे ठिकाना नहीं है। आप इधर माए हाथ पे जाइए, पूरी गंदगी के मारे ठिकाना नहीं है। ये विकास खंड कहलाता है, विकास खंड नाम है गोमती नगर, आप जानते हैं सबसे अच्छी जगह, और उसमें विकास खंड सबसे अच्छी जगह। यहाँ की सड़कें जब ये सही नहीं करा सकते, सामने फोटो ले लेना, सामने सड़क पड़ी, अभी गड्ढा पड़ा है यहाँ पर, इधर से जाएंगे पूरे गहरे गहरे गड्ढे पड़े हैं। जब शहर के अंदर, राजधानी के अंदर ये इन्होंने कोई काम नहीं कराया, और मैं तो कहता हूँ इस राजधानी में बता दे, कोई यहाँ का मुख्यमंत्री बता दे एक कोई काम इस लखनऊ के अंदर माननीय योगी जी ने, जिसका उद्घाटन शिलान्यास भी उन्होंने कर दिया हो और जिसका उद्घाटन भी उन्होंने, एक काम लखनऊ के अंदर बता दें वो कि हमने ये काम कर दिया। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना मीरगंज में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है और वहाँ पर सभी जो सांसद थे, जो मौजूदा सांसद थे और जो विधायक थे वहाँ के, वो सभी आके कल बहुत अच्छा उन्होंने तो खोला था। उससे क्या कुछ आपको या कुछ जनता को कुछ फर्क पड़ेगा उसमें? देखिए, जो जिस पार्टी का है वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेगा। सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका तो स्वागत करते हैं, आए हमारे अपने विधायक, जो बेईमान विधायक है, जो मक्कार विधायक है, जिसने लोगों को ठगने का काम किया, जिसने रिश्वत लेने का काम किया है, जिसने एक तरह से मतलब इसमें तस्करों को पैसा लेकर मतलब ये कि पूरे क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है, उस विधायक की मदद के लिए हम तो कहते हैं आइए, हम आपका स्वागत है। उस विधायक के लिए वोट मांगिए जिसने सड़कें नहीं बनवाई, आप उस विधायक के लिए वोट मांगिए जिसने पुल नहीं बनवाए। भाई देखिए, मेरी बात पूरी तो होने दी, मैं वही तो कह रहा हूँ, सड़कें नहीं बनवा पाए और कहते हैं हमने, आप उनसे बात करें, कहेंगे मैंने चमचमाती सड़कें बनवा दी। सबसे पहली सड़क आप इनके घर पे जहाँ ये रहते हैं, डॉक्टर DC वर्मा का जहाँ पर स्कूल है, वहीं पर ये रहते हैं, वो रायपुरा रोड कहलाती है, रायपुरा रोड। आप समझिए इनके घर के सामने से रोड जो जाती है उसमें घुटनों घुटनों गहरे गड्ढे हैं, 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं, वहाँ पर आप निकल नहीं सकते, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब। और दूसरे क्षेत्र में आप शाही से मिर्ज़ापुर 2 किलोमीटर का रोड है, 5 साल में उसको सही नहीं करा सके, कितनी दुर्घटनाएं हो गई, कितने लोगों की जान चली गई, समझे। एक चीज़, एक दूसरा, दुनका से लेके नगरिया तक। अभी युवाओं के लिए क्या आपके मुद्दे रहेंगे? अरे युवा तो जान है हिंदुस्तान की, युवा हमारी भी जान है, आपकी भी जान है, युवा ही तो सब कुछ है। हम कुछ जो कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, अपने युवाओं के लिए तो कर रहे हैं, और सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे कांग्रेस ने एक मुस्लिम कार्ड खेला है मीरगंज 19 विधानसभा में और अपना एक प्रत्याशी उतारा है, तो उससे कुछ आपको पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है पत्रकार महोदय, जो बात करिए, जो बरेली की कांग्रेस को चलाता था, आप समझ लें, जो बरेली की, पूरे बरेली की मतलब चलाता था, वो नहीं भारतीय, अब वो आप खुद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, जो बरेली कांग्रेस को चलाता था, प्रवीण सिंह ऐरन, उनकी बीबी सुप्रिया ऐरन, सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी जान कर चुके हैं। अब जब ऐसी स्थिति, जिस पार्टी की बात कर रहे हैं आप, जिसमें लोग निकल के भाग रहे हैं, लोग टिकट वापस कर रहे हैं। अभी आप देखिए अली यूसुफ रामपुर में, उनको भारतीय कांग्रेस ने उनको कैंडिडेट बना दिया, आज कैंडिडेट बनाया, अगले दिन वो सिंबल वापस करके चले आए। यहाँ पर भी एक जगह, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा, बरेली में भी एक जगह इन्होंने टिकट दिया, वो टिकट वापस कर आए, सिंबल वापस कर आए, और सबसे बड़ी बात, तीसरी बार इनको भी सिंबल मिल गया था, सुप्रिया को, ये भी सिंबल वापस करके कांग्रेस को तिलांजलि दे दी, उनको अलविदा कह के आज समाजवादी पार्टी में है। युवाओं के लिए क्या क्या मुद्दे आपके हैं जो आप? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहली बात, माननीय अखिलेश यादव जी ने वायदा किया है, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो योजना पहले समाजवादी की सरकार में चलती थी युवाओं के लिए दोबारा चलें। जैसे बेरोजगारी भत्ता देना है, बेरोजगारी भत्ता, और खास तौर से जोर दिया गया इस बात पे, हमारा मैनिफेस्टो आएगा उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको कि जो सरकार बनते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी
और उसमें माननीय अखिलेश जी ये घोषणा करेंगे कि कम से कम एक मुश्त एक बार में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया जाए। मीरगंज की जनता के लिए बस स्टैंड नहीं है और बहुत दिनों से परेशानी है कि मीरगंज की जनता वहाँ पर हाथ धोती रहती है, तो वो क्या आप अगर विधायक बनते हैं? जब मैं विधायक था 2012 में विधायक बना था, हालांकि मैं विपक्ष में था, मैं बसपा से विधायक बना था, उस वक्त मैंने वहां के लिए जमीन आरक्षित करा दी है, जमीन आरक्षित कर दी, जमीन दे चुके हैं। उसमें सरकार बसपा की थी, मैं बसपा का विधायक था, वहां पर जमीन उपलब्ध करा दी गई है और 5 साल में ये उसके अंदर सिर्फ थोड़ी ईंटें लगा के एक थोड़ा शेड बना के उसको चालू करना चाहते थे, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टैंड के लिए किया, कोई काम तो किया ही नहीं, बिल्कुल 0/0। पूरा विधानसभा मीरगंज तराई तराई कर रहा है, लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान है, नौजवान घर के अंदर बैठा है। आप मुझे बताइए, किसान सड़क के ऊपर खड़ा है, हमारे क्षेत्र के अंदर, भैड़ी क्षेत्र के अंदर कभी ये मुद्दा नहीं उठाते हमारे प्रेस के साथी। आप अंदाजा लगाइए, 10,000 करोड़ एक चीनी मिल के ऊपर बकाया है, 10,000 करोड़ बहेड़ी चीनी मिल केसर मिल के ऊपर 10,000 करोड़ गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ हिसाब लगा रहे हैं कुछ। अभी पिछले साल का गन्ना बकाया पेमेंट नहीं हुआ, बकाया है, और नया पूरा सीजन आधा निकल गया और योगी जी कहते हैं हमने तो गन्ने का पेमेंट रिकॉर्ड भुगतान कर दिया। अबे रिकॉर्ड भुगतान तो कर दिया, बकाया कितना ये तो बताओ, और वो बकाया कब किसान को दोगे? कहते हैं किसान सम्मान निधि दे रहे हैं हम, कहते हैं किसान सम्मान निधि, अरे हमारा बकाया हमको दे दो, किसान सम्मान निधि से हम एक ईंट लगा सकते हैं क्या? अगर कोई बीमार पड़ जाए 2,000 रुपये में, तो एक बार डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, एक बच्चों को दवा दिलाने 2,000 एक दिन में खत्म हो जाएंगे, उससे क्या परिवार चलेगा? हमारा परिवार चलेगा, हमारा पैसा जो गन्ना किसान का बकाया है उसको मिल जाए, MSP उसको मिल जाए, हमारा धान सही रेट में बिक जाए, हमारा जो और जितनी फसलें सही रेट में मिल जाए, तभी किसान बहाल हो। इन्होंने झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं कहा था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम किसान की आमदनी दूनी करेंगे, तो किसान की आमदनी तो हो गई आधी और खर्चे हो गए दूने, महंगाई हो गई दूनी, महंगाई आसमान छू रही है आज। किसान जो है, जो 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाने वाले, क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसका जवाब तो राकेश टिकैत जी देंगे, लेकिन हमारा उनको समर्थन रहेगा पूरा, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हित की बात करती है, किसानों के पक्ष में खड़ी है, और किसानों का जो जितना आंदोलन चला उसमें भी समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से समर्थन, हमने किसान यूनियन इसे समर्थन देते जो 31 जनवरी को होने वाले, 200% समर्थन देंगे उनको। और विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे इस पे? विपक्ष है, विपक्ष तो मैं खुद ही हूँ ना। अब ये बताइए सत्ता वाले लोग क्या करेंगे उनके लिए? विपक्ष तो मैं खड़ा हूँ, मेरा तो समर्थन है किसानों को, लेकिन क्या मोदी सरकार, क्या योगी सरकार उन किसानों का समर्थन करेगी? किसानों के लिए और ये समर्थन क्या करेंगे? 750 किसान मर गए, बॉर्डर पे मर गए, जान चली गई उनकी, ठंड से चली गई, कोई मतलब वहीं पर मर गए, जान दे दी उन्होंने, और वो शहीद हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक भी किसी नेता ने एक लफ्ज श्रद्धांजलि भी उनको नहीं दी। खराजे अकीदत दे देते कि दुख है हमें इस बात का किसान मर गया। अगर हमारे मोहल्ले के अंदर पास पड़ोस में गरीब से गरीब आदमी भीख मांगने वाले बन जाता है, तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर उसको उसके घर सहानुभूति के लिए जाते हैं। एक सहानुभूति का शब्द भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने 750 किसान मर गए कुछ नहीं कहा।